हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा डीएलएड के प्रश्न पत्र के प्रारूप के बारे में। जी हाँ, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर आता है उसका पैटर्न क्या है। तो प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों छात्रों के लिए मैं पूरा डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न कैसे होते हैं, कितने अंकों के प्रश्न पूछते हैं, कितने प्रश्न आते हैं, सब कुछ बात मैं करूंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये जो हरियाणा डीएलएड का कोर्स है इसे कई सारे लोग जो है जेबीटी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, हरियाणा डीएलएड का जो कोर्स है इसे लोग कई लोग हरियाणा डीएलएड जेबीटी या फिर बीएसटीसी के नाम से जानते हैं। तो सीधे बिना किसी देरी के मैं आगे बढ़ता हूं, बताता हूं कि हरियाणा डीएलएड का जो कोर्स है भाई वो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर ला रखा है। जी हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो हमारे ऐप की लिंक मिलेगी, वहां से हमारे ऐप से आप पूरा हरियाणा डीएलएड का कोर्स परचेस कर सकते हो। प्लेलिस्ट चेक करोगे हरियाणा डीएलएड की तो और भी इंफॉर्मेशन मिलेंगे, वो बात की बात है। पहले चलो आते हैं पेपर पैटर्न पर, जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हो। तो हरियाणा डीएलएड का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, मजे की बात यह है कि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न सेम टू सेम होता है, कुछ बदलता नहीं है। तो यहां पर जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं, यहां पर जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं और यहां पर 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं। जी हां, खेल खत्म। कोई भी 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं, कोई 3 नंबर, 4 नंबर, 6, 7 नंबर, कुछ नहीं। सीधा 2 अंकों के प्रश्न, 5 अंकों के प्रश्न और 8 अंकों के प्रश्न। तो 2 अंक के प्रश्न कितने आते हैं, 5 अंक के प्रश्न कितने आते हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो भैया 2 अंकों के टोटल 7 प्रश्न यानी 7 क्वेश्चंस आते हैं। और अगर मैं 5 अंकों की बात करूं तो 5 मार्क्स के कुल 8 प्रश्न आते हैं। टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं 5 नंबर के और 8 मार्क्स के 2 प्रश्न आते हैं। 8 मार्क्स यानी बड़े वाले सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस आते हैं। तो अब यहां पर आप देखोगे तो 7 भाई 8 2 10 10 7 17 यानी टोटल 17 क्वेश्चंस आते हैं। जी हां, हर सब्जेक्ट में। यानी कि द्वितीय वर्ष में, जो द्वितीय वर्ष होता है, मान लीजिए जो सेकंड ईयर होता है, ठीक है, उसमें टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं टोटल 9। और जो फर्स्ट ईयर होता है उस फर्स्ट ईयर में जो टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं 8 सब्जेक्ट, जिसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट भी एक रहेगा। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ध्यान में रखिएगा। वैकल्पिक विषय जिसे कहा जाता है, किसी का संस्कृत, किसी का पंजाबी, किसी का हिंदी, इंग्लिश, यानी इस तरह के जो विषय हैं, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, इन्हें ऑप्शनल में रखा जाता है। तो विद्यार्थी फॉर्म भरते वक्त चुनते हैं या किसी कॉलेज में जो रहता है फिक्स रहता है पहले से कि हमारे कॉलेज में भाई यही ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है, या हमारे कॉलेज में जो स्टूडेंट पढ़ेगा यही ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करेगा। तो कॉलेज चुनते वक्त ध्यान रखें, और जब भी आप विषय चुने तो कॉलेज में थोड़ी बातचीत कर लें कि भाई ऐसा सब्जेक्ट रहेगा। ठीक, तो ये जो 2 मार्क्स के 7 प्रश्न हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है, यानी 7 के 7 क्वेश्चन कंपलसरी। फिर ये जो 5 मार्क्स के 8 प्रश्न आते हैं, भाई ये 8 के 8 कंपलसरी। कोई इसमें ऑब्जेक्ट नहीं कि इसमें 10 मिलेंगे, 10 में से कोई 8 प्रश्न हल करो, कुछ नहीं, 8 के 8 हल करो, ये मजबूरी है थोड़ा सा। फिर जो 8 अंकों के प्रश्न आते हैं, इसमें ऑप्शन मिलता है, इसमें विकल्प मिलता है कि या तो पहला वाला या दूसरा वाला। फिर इसके बाद आता है एक ऑप्शन कि इसमें दूसरे में से ऊपर वाला या नीचे वाला, है ना, अथवा वाला है। आप तो जानते होंगे अथवा वाला कैसा आता है, पहले भी पढ़ाई की है। तो इस तरह से मिलता है, यानी भाई टोटल 17 यहां पर देखोगे। यानी 2 मार्क्स के अगर प्रश्न देखा जाए तो कितने अंक हो गए भाई, 2 मार्क्स की अगर देखा जाए 7 प्रश्न, तो 2 7 यानी कितने हो गए भाई 14 मार्क्स के। ठीक है, फिर 8 5 जाए यानी 5 मार्क्स के 8 क्वेश्चन यानी कि 40 अंक के, 40 मार्क्स के, और 8 मार्क्स के 2 प्रश्न यानी कि 16 मार्क्स के। यानी आप देखोगे तो 14 और 16 हो गए कितने, यहां पर 30 और यहां पर 40, कितने हो गए टोटल 70। तो टोटल जो पेपर होता है 70 मार्क्स का होता है। जी हां, 70 मार्क्स, 70 अंकों का पूरा पेपर होता है। कोई ऑब्जेक्टिव, कोई ऑप्शनल, कोई एमसीक्यू, कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, कुछ नहीं। पूरा का पूरा जो है यहां पर ऑप्शनल में, मतलब ये 70 अंकों का पेपर होगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, खेल खत्म, किस्सा खत्म, और कुछ नहीं आने वाला। तो बहुत आसान है पूरा क्वेश्चन पेपर पैटर्न। कैसा होता है, कौन कौन से विषय हैं, विषयों के नाम क्या है, कितना इनका क्या होता है, ये सब कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी। प्लेलिस्ट जाकर चेक कर रहे हैं हरियाणा डीएलएड की, देख लोगे आप। हरियाणा डीएलएड का जैसे मैंने बताया आपको फुल कोर्स हमने लॉन्च किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप के लिंक है, तो स्टडी क्लास का ऐप वहां से डाउनलोड कर लो लिंक से, और ऐप में जाके आप हरियाणा डीएलएड का जेबीटी का प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष का कोर्स परचेस कर सकते हो, जहां आपको नोट्स रिकॉर्डेड, उन नोट्स को समझाते हुए रिकॉर्डेड लेक्चर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो रहता है ना, प्रश्न पत्र 2022, 2023, जुलाई वाला सेशन, मार्च वाला सेशन, फरवरी वाला सेशन, इन सब के प्रश्न पत्र और ये सब कुछ आपको अवेलेबल होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कि पूरा प्रश्न पत्र जो है वो 4 सेट में आता है। जी हां, 4 सेट में होता है। सेट ए बी सी डी, ए सेट, बी सेट, सी सेट, डी सेट, और सब में प्रश्न अलग अलग होते हैं। किसी दूसरे राज्य जैसा नहीं कि इस राज्य में इस सेट में यही क्वेश्चन है, घुमा फिरा किधर से दिया, ऐसा नहीं होता।
चारों सेट में अलग अलग प्रश्न रहेंगे, चारों सेट के अलग अलग प्रश्न आते भाई। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, चीटिंग वीटिंग तो भूल ही जाओ, किसको क्या सेट मिल रहा है क्या नहीं, बड़ा मुश्किल रहता है, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पेपर आता है, ध्यान रखिएगा। तो हरियाणा से डीएलएड करना बहुत थोड़ा सा कठिन है एज कंपेयर टू एमपी। एमपी में डीएलएड करते हो तो थोड़ा आसानी से पास हुआ जाता है, थोड़ा आसान है, बहुत आसानी से भी नहीं पर थोड़ा आसान है कंपेयर करने पे, अगर देखें हम हरियाणा जेबीटी के, हरियाणा डीएलएड के कोर्स से। तो ये जो इंफॉर्मेशन है आपको बताई, ध्यान रखिएगा। ये प्रथम वर्ष के लिए भी है, द्वितीय वर्ष के लिए भी है। प्रथम वर्ष में भाई जो सब्जेक्ट होते हैं 8 होते हैं, 8 सब्जेक्ट्स। द्वितीय वर्ष में जो सब्जेक्ट्स होते हैं 9 सब्जेक्ट होते हैं। हरियाणा का इस डीएलएड के कोर्स को कई राज्यों में जेबीटी के नाम से जानते हैं। जो क्वेश्चन पेपर आता है वो दोनों ईयर के लिए सेम रहता है, सेम मतलब पैटर्न सेम रहेगा, प्रश्न डिफरेंट रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, विषय डिफरेंट है तो सब्जेक्ट भी डिफरेंट है तो टॉपिक भी डिफरेंट रहेंगे, क्वेश्चन भी डिफरेंट रहेंगे। बट इधर भी 17 प्रश्न, प्रथम वर्ष वालों में भी, द्वितीय वर्ष वालों में भी 17 प्रश्न। यानी आपका जो प्रोफेशनल इंग्लिश विषय हो या गणित शिक्षण विषय हो या संज्ञान अधिगम विषय हो या बाल व्यवस्था बाल विकास हो, कोई भी विषय हो आपका, सब में 17 क्वेश्चन पूछते हैं। सब में 2 मार्क्स के 7 प्रश्न, 5 मार्क्स के 8 प्रश्न और 8 मार्क्स के 2 प्रश्न पूछते हैं। 70 अंकों का पेपर होता है और यहां पर 4 सेट में प्रश्न पत्र आता है, 4 सेट में, और चारों सेट में डिफरेंट क्वेश्चंस रहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो मैंने आपको जानकारी दी है ये हरियाणा स्टेट के डीएलएड की, यानी कि हरियाणा जेबीटी डीएलएड बीएसडीसी से कहा जाता है इस कोर्स की। तो पूरे कोर्स की इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, परीक्षा कैसी देनी होती है, ये सब मैंने आपको बताया। और पूरा कोर्स, पूरा डिटेल में नोट्स, सब कुछ आपको मिलेगा हमारे चैनल पर। आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिलेगी, ऐप डाउनलोड करें। बिना किसी कूपन कोड के आपको 30% ऑफ अभी चल रहा है। जी हां, अभी कोर्स में जो है 30% का ऑफ चल रहा है, 30% की जो छूट मिल रही है इस वक्त। तो इस 30% की छूट का लाभ उठाने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेस करें। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दें, ताकि आपके डीएलएड की पढ़ाई बहुत आसानी से हो जाएगी इसी चैनल पर। आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से ऑलरेडी क्लासेस भी नहीं है। अगर आप जाके प्लेलिस्ट चेक करोगे हरियाणा डीएलएड की तो वहां आपको वीडियो लेक्चर भी दिखेगा वहां पर, तो आप देख पाओगे कैसे पढ़ाई करवाते हैं, कैसे समझाते हैं, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, फिर आप कोर्स वगैरह परचेस कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी हरियाणा डीएलएड के प्रश्न पत्र के प्रारूप का, क्वेश्चन पेपर पैटर्न का। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, और बहुत अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है आगे की वीडियोस आपको रिकमेंडेशन में ना आए। तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर रखें, और बाकी वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट चेक करें। और हमें अन्य सोशल मीडिया पे फॉलो करनी है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से हमें अन्य सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।